नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो एयरटेल और जियो के खाते में आए तो वोडाफोन आइडिया ने गंवाए हैं नए ग्राहक। ट्राई ने पेश की है अपनी रिपोर्ट। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते शुक्रवार को नया डेटा पेश किया है, जिसमें एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के मोबाइल सब्सक्राइबर्स की जानकारी दी गई है। भारत सरकार की ओर से ये आंकड़े बीते साल नवंबर के महीने के जारी हुए। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के खाते में नए सब्सक्राइबर बढ़े हैं। नई रिपोर्ट जो जानकारी की जहां पर जारी की गई, उसकी जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने बीते साल नवंबर में नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ा है। तो दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स के खाते में इस दौरान 25 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं। 25 लाख नए सब्सक्राइबरों की एंट्री हुई है। वह रिलायंस जियो ने नवंबर में 14 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं, यानी 14,26,000 के आसपास जोड़े हैं। तो वही रिलायंस ने यहाँ पर अभी रिलायंस के जो नवंबर अंत तक जो टोटल ग्राहकों की संख्या है वो 42 करोड़ 28 लाख पार हो चुकी है। वह टॉप लिस्ट में यहाँ पर टॉप पर रही है। वही एयरटेल ने इस दौरान 10 लाख नए सब्सक्राइबर नवंबर में जोड़े हैं। वह एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 36 करोड़ 60 लाख के आसपास अभी है। वही वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या कम हुई है। वही दूसरी ओर जो टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया, उसके सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ने की बजाय घटी है। ताजा रिपोर्ट के बारे तो वोडाफोन आइडिया के इस दौरान 18 लाख सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। वही नवंबर के अंत तक वोडाफोन आइडिया के साथ 24 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर से जुड़े थे। 24 करोड़ 37 लाख के आसपास जुड़े थे, उसमें यहाँ पर अभी जो है वो कम हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऐप अपडेट को नजरअंदाज करना हो सकता है घातक, जारी हुई है चेतावनी। स्मार्टफोन यूजर्स अपने डिवाइस पर अलग अलग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। यूजर्स हर काम के लिए एक ऐप को ना सिर्फ इंस्टॉल करना होता है उनको, बल्कि उनको समय समय पर अपडेट भी करने की जरूरत होती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन ऐप्स को यहाँ पर अपडेट नहीं करते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बार बार याद दिलाने के बावजूद भी फोन की ऐप्स को वो अपडेट नहीं करते हैं। भाई ऐप को अपडेट करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इसे अंदर यहाँ पर नजरअंदाज करते हैं तो ये आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। कैसे, तो बता दें आपको कि एक सवाल यहाँ पर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये अपडेट्स क्या होते हैं। तो बता दें आपको कि उन्हें बार बार अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बता दें आपको कि ऐप को अपडेट करना बहुत ही जरूरी होता है। दरअसल ये अपडेट सिक्योरिटी पैच को दूर करते हैं और आपके फोन में जो वायरस होता है उससे यहाँ पर आपके फोन को वायरस से सुरक्षित रखते हैं। मतलब है कि मोबाइल ऐप को एक ही बार में यहाँ पर पूरी तरह से बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि अपडेट्स के जरिए उसे बनाने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसलिए हर अपडेट खास होता है। वही अपडेट्स के जरिए न सिर्फ ऐप की कमियों को दूर किया जाता है, बल्कि उसमें कुछ नए फीचर भी जोड़े जाते हैं, जरूरी बदलाव भी किए जाते हैं। वही आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी ऐप को अपडेट करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिजाइन जो है वो बदल जाते हैं या फिर उसमें कुछ नए फीचर मिल जाते हैं। ये सब अपडेट करने के कारण यहाँ पर होते हैं। तो वैसे आप अगर ऐप को अपने फ़ोन में किसी ऐप को अपडेट नहीं करते तो रोज यहाँ पर किया कीजिए। ये आपके फ़ोन के लिए सही रहेगा, वरना आपका जो फ़ोन है हैकिंग का शिकार हो सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ट्विटर को लेकर है। 1 फरवरी से बदल रहे हैं ट्विटर के नियम, अब यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा। एलन मस्क की एंट्री के बाद ट्विटर में हर दिन कुछ न कुछ यहाँ पर कुछ बदलाव यहाँ पर होता जा रहा है। वह कंपनी ने अकाउंट सस्पेंड पॉलिसी में बदलाव किया है। वह कंपनी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल 1 फरवरी से नया बदलाव जो है ट्विटर पर लागू हो रहा है। इसके तहत यूजर्स अपने अकाउंट का जो स्पेस जो है उसके लिए अपील यहाँ पर कर सकेंगे। दरअसल अकाउंट रिस्टोर कराने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नया क्राइटेरिया के तहत रिव्यू यहाँ पर से किया जाएगा। नए क्राइटेरिया के तहत कोई ट्विटर अकाउंट केवल प्लेटफॉर्म की पॉलिसी का बार बार उल्लंघन करता है तो ही सस्पेंड किया जा सकेगा। वह अकाउंट को गंभीर पॉलिसी उल्लंघन के मामले में भी सस्पेंड यहाँ पर किया जा सकता है। वही गंभीर पॉलिसी उल्लंघन में गैर कानूनी कंटेंट या फिर एक्टिविटी या फिर किसी को डराना था या फिर नुकसान पहुंचाना या फिर हैरेसमेंट जैसी जो चीजें हैं वो शामिल है। वह ट्विटर का कहना है कि आने वाले वक्त में गंभीर एक्शन के मामले यहाँ पर जो गंभीर एक्शन कम मामलों में यहाँ पर लेंगे। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भविष्य में किसी भी अकाउंट को यहाँ पर सस्पेंड करने की बजाय उसकी रीच को यहाँ पर कम कर देगा या फिर यूजर्स को किसी ट्वीट को डिलीट करना यहाँ पर पड़ सकता है। वही कंपनी अकाउंट यूज करने से पहले ट्वीट डिलीट करने के लिए कह सकती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आ रही है टिकटॉक को लेकर। अब अमेरिका में भी बैन हो सकता है टिकटॉक, जल्द सरकार लेगी फैसला। अमेरिका के अंदर भी टिकटॉक पर बैन लग सकता है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका ने
चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का मन बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप के उपयोग को रोकने के मकसद से अमेरिकी सरकार जो है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी को अगले महीने एक यहाँ पर वोटिंग में आयोजित योजना यहाँ पर वोटिंग आयोजित करने की यहाँ पर योजना बना रही है। समिति ने इस संबंध में जानकारी दी है। व्हाइट हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है कि व्हाइट हाउस को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता को रखते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी तरीके जो है अपनाने होंगे। वह इन्होंने बताया कि ये चिंता की बात है, ये ऐप हमारी जासूसी करके हमारा डेटा चीन सरकार को छिपे यहाँ पर बेचती है। यानी अब भारत की तरह टिकटॉक पर अमेरिका में भी इस तरह की डेटा चोरी करने के आरोप लग रहे हैं और जल्द ही अमेरिका के अंदर भी टिकटॉक बैन हो सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो एयरटेल 5G को लेकर बड़ी खबर। देखिए, एयरटेल ने जम्मू कश्मीर के इन 7 शहरों में 5G प्लस सेवाओं का किया है ऐलान। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जो है भारतीय एयरटेल, उसने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के 7 शहरों में अपनी 5G सेवा शुरू की है। वही एयरटेल ने अपने बयान में कहा कि उसकी जो 5G सर्विस है चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों को उपलब्ध होगी, क्योंकि कंपनी अपने नेटवर्क का निर्माण रोल आउट करना जारी रखे हुए है। वही कंपनी अपने बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो शहर है जम्मू और श्रीनगर में यहाँ पर पहले ही 5G सेवाएं शुरू हो चुकी है। अब सांबा, कठुआ और उधमपुर और इसके अलावा अखनूर और कुपवाड़ा और लखनपुर और खोर के अंदर यहाँ पर अल्ट्रा फास्ट 5G सेवाएं जो है भी मिलती रहेगी। इसके अलावा एयरटेल ने कई शहरों में ये सेवाएं शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के अंदर वाईजंग और असम में गुवाहाटी में शुरू हो चुकी है। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में सेवाएं शुरू हो चुकी है। वही हैदराबाद में हो चुकी है, दिल्ली में अहमदाबाद और इसके अलावा गुरुग्राम और पानीपत हरियाणा में हो चुकी है। वही शिमला और जम्मू, श्रीनगर और ये दूसरे 7 शहरों में यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वही झारखंड में रांची और जमशेदपुर में 5G सेवाएं शुरू हो चुकी है एयरटेल की। वही कोची, बेंगलुरु, मुंबई, नागपुर, पुणे, इंदौर और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ये सेवाएं शुरू हो चुकी है। राजस्थान और राजस्थान की राजधानी जयपुर के अलावा वाराणसी, लखनऊ और आगरा, मेरठ में भी 5G सेवाएं शुरू हो चुकी है।